बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। इससे पहले हम पढ़ते आए हैं बच्चों के व्हाट आर द रेगुलर लैंग्वेजेस एंड व्हाट वर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने पढ़ा बहुत से थ्योरम्स की फॉर्म में, और उनको हमने प्रूव भी किया कि दे कैन बी एनक्लोज्ड अंडर यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट एंड कॉन्केटिनेशन। ये सारे ऑपरेशन ऐसे हैं कि जो वैलिड हैं, और उसके बाद भी उसका रिज़ल्ट दो रेगुलर लैंग्वेजेस को ऐड करना, यानी यूनियन करना, कॉन्केटिनेट करना, उनका कम्प्लीमेंट लेना, उनका क्लीन स्टार ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना, या उनका इंटरसेक्शन। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन, ये सारे के सारे इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होती है। एंड बाय रेगुलर लैंग्वेज वी मीन द लैंग्वेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस नहीं है। ठीक है, देयर आर टोटली डिफरेंट कैटेगरी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम अपने पिछले जो रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट की अगर आपको समझ आई है तो ये एक क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं, ये आप लोग कीजिए। कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने ख़ुद सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और 5, 10, 15, 20 मिनट लगाएं, 1 दफ़ा लगाएं, 2 दफ़ा लगाएं, तो फिर उसके बाद आप देखिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो आपको इंशाल्लाह ताला बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ें जब बच्चे को आंसर वैसे ही बता दिया जाए ना तो उसकी एक्सप्लोर करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें। किसी अगर फुल नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ बच्चे रिज़ल्ट तक पहुंच पाएंगे, कुछ बच्चे रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन रास्ते में होंगे, लेकिन कहीं तो पहुंचेंगे, तो ऑफ कोर्स उनकी कुछ ना कुछ तरक्की होगी। अगर उनको एज इट इज़ आंसर मैं बता दूं या वो आंसर देख लें और उसको कहें हाँ जी ये तो समझ में आ गया, तो यकीन कीजिए ये समझ नहीं आता। यानी इसकी थोड़ी सा आइडिया तो आपको हो जाता है, लेकिन इसको खुद से सॉल्व नहीं कर सकेंगे आप फिर। ठीक है, इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखिएगा। ठीक है ना। तो हमें पहले बताया, क्वेश्चन में कहा गया है गिव रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बतानी। तो पहली लैंग्वेज है लैंग्वेज इक्वल ऑर्डर्ड। कोई भी नाम हो सकता है, ABCDEFGHIJK जो कुछ हो सकता है। दैट कंटेन स्ट्रिंग्स दैट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बीज। और चूंकि इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बीज है, और फॉलोड का मतलब ऑर्डर है, पहले ए होंगे फिर बी होंगे, इसका नाम इसका इक्वल ऑर्डर्ड है। दूसरी जो लैंग्वेज है वो क्या है, इक्वल। उसमें आपके पास देखिए पहले आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, अब आपको उसने टेबुलर फॉर्म में दे दिया है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, ए बी है, यानी ए और बी इक्वल रहेंगे। एम्प्टी में ए और बी इक्वल है, क्यों? दोनों की तादाद 0 है। अच्छा, ए और बी में ए और बी की तादाद 1 है, बी और ए में भी 1 है, लेकिन इसमें देखें ऑर्डर, ऊपर वाले में ऑर्डर ज़रूरी था, इसमें ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। और ऑर्डर को छोड़े मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे 5वें को देखिए यहाँ पे ए बी, ये तो ना ए का ऑर्डर है ना बी का ऑर्डर है, या ए बी को देख लें, बी ए बी को देख लें, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि ए और बी की तादाद इक्वल है, इवन होना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और तीसरी ए पी, वेयर पी इज़ अ प्राइम। हमने पहले बात की थी कि जब हम इस तरह की क्वेश्चन लिखेंगे, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ए पी लिखेंगे, इसका मतलब होगा ए पावर पी का मतलब होगा इतने टाइम्स ए लिखना है। तो ए पावर 1 का मतलब है ओनली ए पावर 0 का मतलब है नो ए, मीन्स एम्प्टी, और ए पावर 3 का मतलब है 3 एज। तो ए पावर पी मीन्स पी टाइम्स ए लिखना है आपने टू मेक अ स्ट्रिंग। नो व्हाट इज दिस पी? पी इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम लिखा है, इज अ प्राइम नंबर लिखना चाहिए था। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आइडिया हो गया आपको। अब हम इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, लैंग्वेज इक्वल ऑर्डर्ड that contains strings that have an equal number of A's followed by an equal number of B's. तो हमें पता है ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। तो some possible strings of this infinite language are empty string, क्योंकि equal number of A's equal number of B's, बात ख़त्म, 0 है, तो 0 में ऑर्डर की बात ही कोई नहीं होती। अच्छा, एक A और एक B हो सकता है, there may be 2 A's and 2 B's, 3 A's and 3 B's and so on up to anything like A99, B99, B99 means you have to write A99 times, and then in the same string you have to concatenate B99 times, और उसके बाद A100, B100,
A101, B101, A102, B102 and so on up to infinity because it is an infinite language. अच्छा, तो अब इसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएं जी? रेगुलर एक्सप्रेशन जी, जितने ही एज हैं, अच्छा एज के बाद ये तो हो गए एज, एम्प्टी भी हो सकता है, और ये हो गए बीज, तो एज भी और बीज भी। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और इसका आंसर ये लिख देते हैं, ब्लंडर है ब्लंडर। A star B star means any number of A's followed by any number of B's. It doesn't mean कि equal number of A's followed by equal number of B's और some A's followed by the same number of B's. तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। क्यों? A star B star में ये possibility है कि you select nothing from this and you select any number of B's. So if this is the regular expression, then you can say that B is also a member of the language represented by this regular expression, but it is not included in this language. So what is the conclusion? This is not the regular expression for this language because एक counter example आपके पास मौजूद है. You've got a counter example and that is enough to prove that this is not the regular expression for this language. तो असल में मसला क्या आ रहा है हमारे पास? मसला हमारे पास ये आ रहा है कि कितने ए हैं, ये बी को ये देखिए, हम रेगुलर एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट पार्ट्स करते हैं. हम यहाँ पे आए तो हमने कहा एनी नंबर ऑफ बीस, ठीक है, उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज और फिर एनी नंबर ऑफ बीस. तो जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, इसके बाद हम बी को जनरेट, फॉर एग्जांपल जनरेट करना चाह रहे हैं बी स्टार को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए ने कितने, ए स्टार ने कितने स्ट्रिंग जनरेट किए, यानी कि कितने कैरेक्टर जनरेट किए, उतने ही हम इधर करें. अच्छा, कुछ ने कहा जी ऐसे कर लें, ए ऐसे और बी ऐसे और स्टार दी. नहीं, दिस इज आल्सो नॉट द सोल्यूशन. उसकी वजह यह है कि ए बी, ये तो ए बी का ऑल स्टार है. इट मीन्स ए बी एंड ए बी इज नॉट इन दिस लैंग्वेज. सो सेम, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर नहीं है इसमें. पहले सारे एज और फिर बीज होने चाहिए. और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, हमें पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, इंटरमीडिएट मेमोरी का. इनपुट टेप तो चलो होगी कि ये चेक करे कि पिछले वाले ने कितने जनरेट किए. कोई काउंटर नहीं, कोई आपके पास मेमोरी नहीं, आपको पता नहीं है. तो ये तो फ़िलहाल मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, मेरी तो बस हो गई. अगर आप लोग इसका कोई अच्छा सा सॉल्व कर सकें तो सॉल्व कर दीजिए. क्या कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा मुरीद पीर से आगे निकल जाता है, तो स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं जो उस्ताद से आगे निकल जाते हैं. भाई लेक्चर तो रिकॉर्ड करने बैठ गया, लेकिन भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा, ये खुद ही कर देना भाई, ठीक है ना. मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ आपको, ये वाला इक्वल वाला. ये थोड़ा आसान है शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, है. अच्छा जी, तो इक्वल है जी ये. तो पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ दिस लैंग्वेज आर ए बी इनफाइनाइट है, वो तो वैसे ही डॉट 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 से पता चल रहा है, वैसे इसका बिहेवियर भी ऐसा ही था. तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, ये अभी बना लूँगा मैं, देखना. अच्छा जी, ये हो गया जी ए, एक तो ए चाहिए और उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज हो जाएंगे, लेकिन ये बी से भी शुरू हो सकता है. अच्छा, अगर मैं बी से शुरू करूँ तो उसके बाद कुछ ए भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो अच्छा, अगर मैं स्टार लगा दूँ, अगर यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या होगा, ये तो ऑर्डर हो जाएगा. ऑर्डर तो ज़रूरी नहीं है. अच्छा, असल में मसला फिर वही आ रहा है, रिकॉर्ड कैसे करें कि ए कितने हुए हैं अभी तक. इसमें तो मसला उससे भी ज़्यादा गंभीर है. यहाँ तक तो ये था कि पहले ए सारे रीड कर लिए और उसके बाद जब बी को रीड कर रहे हैं तो पता हो कि ए कितने रीड किए. यहाँ पर तो ये मसला है कि स्ट्रिंग्स ही बिल्कुल अजीब तरह के, बी ए बी, यानी हर एक करेक्टर के बाद हमें यह देखना है कि ए कितने थे और बी कितने थे, और एट द एंड हमें उसको वेरीफाई करना है. तो एट द एंड हमें पता होना चाहिए कि ए भी कितने हैं और बी भी कितने हैं. ये तो मसला उससे भी ज़्यादा गंभीर हो गया जी. कोई अल्लाह का वली तुम लोगों में से उठे, इसको सॉल्व करे भाई. ये तो हमारे उस्ताद की बस से बाहर की बात है भाई, मैं तो नहीं बना सकता इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन.
अजीब सा मामला है। अच्छा यार आगे चलते हैं, ये यार क्या हो गया मुझे, चलो आगे चलते हैं भाई। ये है जी ए पी वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है जी, प्राइम नंबर कौन से होते हैं अगर वो आपको पता हो, जो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, और 2 के बाद आएगा 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 5 आएगा, ठीक है, और 5 के बाद आएगा 7 आएगा, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर 5, 7, 11 इस तरह के स्ट्रिंग आएंगे। तो ए पावर 2, 3, 5 और इस तरह बढ़ते बढ़ते 17, 19, 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, 23 एंड सो ऑन। मैंने एंड सो ऑन नहीं लगाया यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए था एंड सो ऑन। अच्छा अब यहाँ तो पता है सिर्फ ए ही है, बी का तो मसला ही कोई नहीं, तो ए याद रखने नहीं है कितने, बस जनरेट करा देने। तो ठीक है जी अभी कर लेते हैं, नहीं क्योंकि इसमें बी वाला चक्कर नहीं है तो ये आसान लग रहा है ना, आसान कर लेते हैं जी, ना करें हम कहीं फंस ना जाएं इसमें भी। ये क्वेश्चन बाज़ दफ़ा ऐसे आते हैं ना समझ ही नहीं आती है जी। तो जी एक ए को तो रीड कर सकते हैं लेकिन एक ए रीड करना नहीं, कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2, ठीक है जी, 2 तो कंपलसरी हैं जी, ये तो कंपलसरी है, इसको तो छेड़ने नहीं हमने। 2 के बाद 3 भी हो सकते हैं, तो ये देखें जी 3 भी हो सकते हैं, और 3 के बाद 5 भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसको स्टार लगा दूँ। स्टार लगाने के बजाय अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ये कि ये 3 ए तो कंपलसरी है, उसके अलावा 2 ए और हो सकते हैं, लेकिन ये तो 2 भी चाहिए थे हमें। ये क्या मामला है भाई, अरे भाई यहाँ तो और एक और तरह का मसला आ गया भाई। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि इन नंबरों में कोई तरतीब नहीं है, क्योंकि सारे ऑड नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है, तो दरमियान में कुछ स्किप हो रहे हैं, उनको सेव करने के लिए हमें एक अलग तरह की मेमोरी चाहिए। लो भाई यहाँ भी फंस गए हम, भाई तुम लोगों का उस्ताद फंस गया भाई यहाँ पे। हाँ जी अच्छा चलो ठीक है, हम एक और तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके से ये सॉल्व नहीं हो सकते तो भाई हमें पता है कि बाय क्लीन थ्योरम कि बाज़ दफ़ा रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी मुश्किल होती है, तो अगर हम उसको ऑटोमेटा बना के दे दें, और फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ या एन एफ एम टी एंड दैट इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन, तो कोई उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, उसको जाहिर करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हमने एफ ए भी बना दिया तो दैट विल बी रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है ना। तो हम इसका एफ ए बनाते हैं जी, ये काम मुश्किल हो गया था हमारे लिए, ठीक है। एफ ए बनाते हैं जी। अच्छा एक्सेप्ट क्या करेगा, एज, और उसके बाद भी पहले सारे एज एक्सेप्ट कराएगा। तो जी पहले सारे एज एक्सेप्ट कराने हमने इसे, ठीक है जी। ये हो गया माइनस स्टेट, तो एक ए, अच्छा एम टी भी एक्सेप्ट हो सकता है, तो ये प्लस भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा और एक ए भी हो सकता है। अच्छा जब एक ए होगा तो उसके बाद ए की बी भी होना चाहिए, तो ए की बी पे भी ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अच्छा तो हो सकता है 2 ए हों, तो 2 ए हों तो दूसरा ए वापस आए, लेकिन 2 ए के बाद एक्सेप्ट करेगा, मसला फिर वहीं का वहीं रह गया। भाई एन एफ एम टी से करता हूँ इसको, हाँ अब पता चलेगा एन एफ एम टी कैसे करता हूँ, ताकि पता चले कि भाई हमें भी कुछ आता है, ऐसी बात नहीं है। इतने चैप्टर पढ़े हैं भाई आखिर ऑटोमेटा के, इतनी दफ़ा पढ़ा लिया, अगर यही काम ना कर सके तो फ़ायदा क्या जी। सबसे पहले तो ये कि जी ये ए स्टार हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एम टी एच लेके यहाँ जाएगा, और उसके बाद बी स्टार, इसी को प्लस कर देता हूँ, लेकिन ये तो असल में वही ए स्टार बी स्टार हो गया। ये कैसे पता चलेगा ए कितनी दफ़ा रीड की है, मेमोरी टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। भाई मुझसे तो नहीं हो रही है, मैं तो जो ट्राई कर सकता था कर लिया। यहाँ देख लूँ, यहाँ क्या करना है भाई, अब बात तो वही आ जाएगी ना, इसमें तो मसला उससे भी ज़्यादा गंभीर था। मैं ए से शुरू करूँगा, बी से शुरू करूँगा, फिर बी के बाद ए पे जाऊँगा, बी पे जाऊँगा, ये तो हर, और इनकी ये काउंटिंग इक्वल कैसे देखूँगा मैं भाई, ये तो मुझे एफ ए के अंदर भी मसला हो रहा है। और ये क्या है भाई, ये मसला तो सारा एक ही तरह का, मेमोरी नहीं है किसी तरह का, मुझे कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं चल रहा, मेरे दाएं बाएं कितनी चीज़ें पहले गुजरी हैं, कितनी पहले नहीं गुजरी हैं,
और कॉन्टेक्स्ट को तो छोड़ें, मुझे मेमोरी का ही पता नहीं हो रहा, मेरे पास कुछ सेव तो होना चाहिए कि पहले ये है तो बाद में भी ये, इक्वल काउंटिंग किसी तरीके से सेव होनी चाहिए, किसी तरीके से। तो भाई मेरे तो हाथ खड़े हो गए। उम्मीद है आप लोगों में से कुछ चीते हाँ जी ऐसे होंगे जिन्होंने ये सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन इस स्लाइड को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि असल स्टोरी क्या थी। तो देयर आर सम लैंग्वेजेस इन फैक्ट दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एंड दोज लैंग्वेजेस आर नोन एज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। और ये जो पीछे हमने तीनों लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, मे बी दीज आर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस सिर्फ इस वजह से कि हम इनका ऑटोमेटा नहीं बना सके, हम इनका ट्रांजिशन ग्राफ नहीं बना सके, हम इनका NFA या NFAMT नहीं बना सके, हम इनके रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना सकते। इट डजेंट प्रूव कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कोई चीज़ हम नहीं कर सके इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका सोल्यूशन ही नहीं हो सकता, हमसे ना हो रहा हो, ठीक है। तो लेकिन इतना हमें पता चल गया कि द लैंग्वेजेस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन आर कॉल्ड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। अच्छा, जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, और हमें पता है जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका FA भी ज़रूर बनता है, क्योंकि दैट आर इक्वल इन पावर, उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी ज़रूर बनता है, NFA और NFAMT भी उसका बन सकता है। तो इसका मतलब कि जो लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकती उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी नहीं बन सकता, उसकी ट्रांजिशन ग्राफ भी नहीं बन सकता, उसका NFA भी नहीं बन सकता, उसका NFAMT भी नहीं बन सकता, और वो लैंग्वेज कहलाएगी नॉन रेगुलर लैंग्वेज। क्योंकि अगर उसका बन सकता तो उसका मतलब उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है। तो सब जब कहते हैं कि दे आर इक्वल इन पावर, RE इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ इज इक्वल टू NFA एंड दैट इज इक्वल टू NFAMT, इसका मतलब दे आर सेम इन पावर, दे आर इक्वल इन पावर, दे आर इक्वल। एक ही तरह की लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे वो, एंड दैट लैंग्वेज इज द रेगुलर लैंग्वेज। अगर आपने किसी जिस तरह ये है कि अगर किसी एक से भी रिप्रेजेंट कर लिया तो बाकी से भी रिप्रेजेंट हो सकती है, तो ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि अगर किसी एक से भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकती तो बाकियों से भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर बाई कंडीशन है, दोनों तरफ से रिलेशन है इनका, ठीक है। अच्छा, अब किस लैंग्वेज को प्रूव कैसे करें? देखें, सिर्फ ये चीज़ कि हमसे नहीं बन सका तो ये तो हमारी नालायकी भी हो सकती है ना भाई, ठीक है ना। हो सकता है हमें इसका आंसर बनाना ना आ रहा हो, कोई हार्ड एग्जांपल हो, तो इट डजेंट मीन, इट डजेंट प्रूव कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इसकी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, या ये रेगुलर लैंग्वेज है भी कि नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। तो उस तरफ चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवा देता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो तीनों मसले हल हो जाएंगे हमारे पास जो पहले थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप एक और लैंग्वेज को ट्राई कर लीजिएगा ना। ये 3 क्वेश्चन तो मैंने ये दे दिए, चौथा क्वेश्चन आप समझ लें कि पैलिंड्रोम का है, पैलिंड्रोम की लैंग्वेज, उसको भी ट्राई कर लीजिएगा, पैलिंड्रोम्स को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ हार्ड इट इज़, ठीक है ना। तो लूप और सर्किट क्या होता है? लूप इज एन एज दैट पॉइंट्स टू द सेम स्टेट फ्रॉम विच इट्स ओरिजिनेट्स, जिस स्टेट से ये निकलती है उसी को पॉइंट करती है, उसके ऊपर लेबल कोई भी हो सकता है। यहाँ ये असल में एक नहीं 2 लूप है असल में, ठीक है। अच्छा, सर्किट क्या होता है? अ सर्किट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एजेस इन विच द लास्ट एज पॉइंट्स टू द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट एज, ठीक है। यहाँ से पहला एज निकला, यहाँ से, तो जो ये जो लास्ट एज यहाँ पे जा रहा है, ये लास्ट एज उस स्टेट को पॉइंट कर रहा है जहाँ से पहला एज निकला था, और कम से कम 2 एजेस तो ज़रूरी है, नहीं तो एक ही होता तो वो ज़ाहिर है उसको हम लूप ही कह लेते हैं ना। 2 होंगे तो वो बनेगा, सर्किट बनेगा, तो उसमें 2 सर्किट आएगी, ये सर्किट आएगी, असल में सर्किट तो 4 है यहाँ पे, एक 0 0 का सर्किट, एक 0 1 का सर्किट, यहाँ भी 1 0 और 0 1 का सर्किट, लेकिन हम आसानी के लिए इसको 1 और 2 सर्किट कह रहे हैं, लेकिन हकीकतन ये 4 सर्किट हैं, ठीक है। तो a circuit is a combination of 2 or more edges in which the last edge points to the state of origin of the first edge, ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। अच्छा, बिहेवियर दोनों का बहुत एक जैसा, द बिहेवियर ऑफ बोथ इज वेरी सिमिलर। इन एन FA द लूप और सर्किट कैन बी ट्रावर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आपको पता है कि आप चाहें तो इसको छोड़ दें, चाहे तो आगे चले जाएं, आई मीन दिस इज द ऑप्शनल पार्ट, और इसको इनफाइनाइट टाइम्स भी आप रिपीट कर सकते हैं। इस तरह लूप की सर्किट की बात भी है, आप चाहें तो यहाँ से आगे चले जाएं अगर आपने 1 ही रीड करना है, और अगर आपके पास 0 0 या 0 1 है तो आप उसको रीड भी कर सकते, आप उसको रीड करना पड़ेगा फिर, हाँ 5 दफ़ा है तो 5 दफ़ा रीड करना पड़ेगा, इनफाइनाइट टाइम है तो इनफाइनाइट टाइम इधर से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दे कैन बी ट्रावर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट इट डिपेंड्स अपॉन द योर इनपुट स्ट्रिंग। तो इनपुट स्ट्रिंग की डिमांड के मुताबिक हो सकता है हम इसको 1 दफ़ा भी ना करें,
हो सकता है इसको एक दफ़ा करें, हो सकता है 2 दफ़ा, हो सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि इन एन एफ ए और इन अ फाइनाइट ऑटोमेटा द सिलेक्शन ऑफ लूप और सर्किट इन द पाथ प्योरली डिपेंड्स अपॉन द करेक्टर बीइंग रेड, क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। अच्छा, एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को गौर से देखिएगा। ये असल में जो 3 क्वेश्चन पहले दिए हैं उनमें से पहले वाला क्वेश्चन है इक्वल ऑर्डर। तो यहाँ इतना बड़ा नाम यूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने सिर्फ पी को इस्तेमाल किया। यू कैन यूज़ एनी नेम, इक्वल ऑर्डर, पी क्यू आर एस टी, एनी नेम, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो कंसिडर लैंग्वेज इक्वल ऑर्डर, से वी आर गोइंग टू नेम इट एज पी हियर फॉर सिंप्लीफिकेशन, that contains strings that have an equal number of A's followed by an equal number of B's. It means there is an order. तो we can represent this as this। और अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो हमने ये आगे की फॉर्म में हम चूँकि 99 A's नहीं लिख सकते, तो हमने इन शॉर्ट A99, B99, A100, B100 लिख लिया था। तो उसी तरह की हम यहाँ पे भी बनाना चाह रहे हैं कि we can define it as AN, BN, where N is equal to 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इसको सिंपली हम ए एन बी एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन जनरल जब आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती तो इसकी वैल्यू होल नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में काउंट होती है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो आप ये लिख भी सकते हैं, और जहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेट बिल्डर फॉर्म इज़ नॉट द रेगुलर एक्सप्रेशन, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। जब हम लैंग्वेजेस को डिफाइन करना पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि भाई डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन और है, टेबुलर फॉर्म और है, सेट बिल्डर फॉर्म और है, फिर हमने रिकर्सिव डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने पढ़ा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज टोटली डिफरेंट फॉर्म, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि रेगुलर एक्सप्रेशन तो बन गई, दिस इज नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन का ये फॉर्मेट ही नहीं है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ना तो ये एन वेन इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, और ना ही ये वाला होता है सिंबल होता है, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा कोई सिंबल है तो ये वाला सिंबल है, प्लस वाला सिंबल है, डॉट का सिंबल हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। और ये प्लस वाला सिंबल, और इस तरह ऊपर क्या लग सकता है, स्टार लग सकता है, ऊपर प्लस भी लग सकता है, लेकिन उसको पसंद नहीं किया जाता, हम उसके बजाय स्टार ही के ज़रिए उसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो ऊपर कभी प्लस यूज़ ना कीजिएगा, वो समझने की हद तक था, वो आप लोग समझ गए होंगे, अब उसको यूज़ ना कीजिएगा। तो यही कुछ मेजर सिंबल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रैकेट्स और ये एन ए बी, ये इस तरह के एन एम एन, ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ इनफैक्ट अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट द रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, अब हम इन दोनों के ज़रिए जिस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर लें, तो इसके पॉसिबल स्ट्रिंग तो हमने पहले भी पिछली स्लाइड्स के अंदर, स्लाइड नंबर 3 के अंदर देख कर आए हैं कि वो क्या थे, वो यही वाले स्ट्रिंग थे, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ समझें, ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नॉन रेगुलर, हमें तो ये देखना है, ठीक है। हमने पूरी कोशिश कर ली, हमें इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं मिली, हमें इसका कोई एफ भी नहीं मिला, मतलब कोई ट्रांजिशन ग्राफ, NFA वगैरह कुछ भी नहीं मिला हमें। हम कहते हैं कि अगर ये रेगुलर है, if this is a regular expression, if this is a regular language, then there must be a regular expression. We don't know that, or we are not able to build it until now, but there is a regular expression if it is regular language. और अगर उसकी regular expression है तो उसका finite automata भी है, ठीक है। So if this language is regular, which we are just supposing it, ठीक है, if this language is regular, then by Kleen's theorem there is some finite automata that accepts it, ठीक है। क्लीन थ्योरम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया कि उसके बगैर हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है कि इफ़ दिस इज रेगुलर लैंग्वेज देन देयर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट एक्सेप्ट्स इट, एक। दूसरा, बाय क्लीन थ्योरम वी नो दैट FA इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन, or in other words, if a language can be represented by a regular expression, then it can be represented by a finite automata और ट्रांजिशन ग्राफ, और अगर उसको एक्सटेंड कर लें क्लीन थ्योरम को बाय NFA और NFA empty आल्सो, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम फाइनाइट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एक वजह उसकी ये भी है। तो हम सपोज करते हैं कि इस AN/BN लैंग्वेज के लिए, A पावर N B पावर N लैंग्वेज के लिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा बना है, उसके अंदर
ज़ाहिर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स तो हो नहीं सकते, तो कोई भी एक नंबर है फाइनाइट, सपोज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई भी सपोज कर लिया, 5 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ स्टेट्स होंगी उसमें, तब भी फाइनाइट है। अच्छा, हम चाहें तो 1 करोड़ को भी आगे लेके चल सकते हैं, तो इधर हम एग्जाम्पल में A9 के बजाय हम बहुत बड़ी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ हम यहाँ पे छोटी सपोज करें या बड़ी सपोज करें, चीज़ एक ही होगी। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 लाख के बजाय सिर्फ 10 सपोज कर रहे हैं, ठीक है। मकसद फाइनाइटनेस को शो करना है इसकी, बस, और कुछ नहीं। तो देन टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग लाइक A9 B9 हुज लेंथ इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स, तो आप एक कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का सपोज कर लें, उसको एक्सेप्ट करवाना चाहें इस ऑटोमेटा से, ठीक है, जिसके अंदर सपोज इतने स्टेट्स हैं। तो मैंने पहले बात की, ये 10 का वर्ड हमने फाइनाइटनेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया है, नथिंग एल्स। आप सपोज करें कि यहाँ 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 30 बिलियन है, कुछ भी हो सकता है, 2 ट्रिलियन, स्टिल इट इज फाइनाइट। तो अब यहां पर एक ऐसा नंबर दें आप हुज लेंथ इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ दिस 2 ट्रिलियन और वट एवर इट इज दैट फाइनाइट नंबर। तो यहां आप दे दें A पावर 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन और B पावर 2 ट्रिलियन, तो कंबाइंड लेंथ उसकी इससे ज़्यादा हो जाएगी, बस हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हम इतने बड़े नंबर्स, कॉन्सेप्ट आप समझें कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी तो उस फाइनाइट नंबर से ज़्यादा की स्ट्रिंग का लेंथ को आपने उससे एक्सेप्ट करवाना है, क्योंकि जाहिर बात है वो जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा है उसकी एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट है, वो कुछ भी हो सकती हैं। हमारे पास जो लैंग्वेज है इनफाइनाइट है, तो इसकी लेंथ यकीनन कोई ना कोई स्ट्रिंग इसका ऐसा होगा जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा है, ये तो अल्टीमेट है क्योंकि लैंग्वेज इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब वो कोई भी नंबर ऐसा जो आपने सपोज जो भी नंबर किया है उससे बड़ी लेंथ का हो, तो जो काम इतने बड़े नंबर्स को लेके करना है वही हम इस छोटे वाले नंबर को लेके भी कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सपोज 10 स्टेट्स हैं इस फाइनाइट ऑटोमेटा में, और एक नंबर आपने इससे एक्सेप्ट ऐसा करवाना है जिसकी लेंथ इससे ज़्यादा हो, तो वो तो जाहिर बात है A8 भी हो सकता है, A8 B8 भी हो सकता है, तो वो भी ठीक है। तो हमने इधर एग्जाम्पल में सपोज किया दैट इज A9 B9, कंबाइंड लेंथ इसकी हो जाएगी 9 + 9 18, तो 10 से ज़्यादा है। आप चाहे तो A7 B7 भी लिख सकते हैं, वो भी 10 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। हमने कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग सपोज किया है, आप कुछ और सपोज कर लीजिए जिसकी लेंथ इस सपोजिशन से ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा की लेंथ का स्ट्रिंग ले रहे हैं आप। नाउ अगर ये काम कर लिया, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट वी विजिट अ न्यू स्टेट ईच टाइम वी रीड अ न्यू कैरेक्टर। अब देखें, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने बड़े स्ट्रिंग को रीड कर रहे हों और आप हमेशा एक नई स्टेट से गुजरें। उसकी वजह यह है कि स्टेट्स तो बेचारी वही हैं 10-12, और आपका स्ट्रिंग बहुत बड़ा है, तो आपको जाहिर बात है किसी ना किसी स्टेट को रिपीट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप यानी मैक्सिमम कंडीशन यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है कि आपके पास 10 स्टेट्स हैं, आप हर दफ़ा घूम के एक नई स्टेट पे गए तो आपने 9 कैरेक्टर रीड कर लिए, तो बाकी के 9 कैरेक्टर कहाँ से जाएंगे? तो जाहिर बात है वो इन सारी स्टेट्स तो एक दफ़ा ट्रावर्स हो गई हैं, दोबारा से किसी स्टेट को ट्रावर्स तो करना पड़ेगा, ये बात कर रहे हैं। और ये बात बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से समझें, मिसाल से के तौर पे देखें, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है। तो हमने एक वर्ड है A B C D सपोज कर रहे हैं हम, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की हद तक रखें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जिनको हम ट्रावर्स कर सकें वो क्या होंगी? देखिए जी, यहाँ से ये एक स्टेट ट्रावर्स हो गई, ये भी हो गई, फिर आपने किया जी किसी स्टेट को रिपीट नहीं करना है, हमने कहा जी किसी स्टेट को रिपीट नहीं करूँगा, फिक्र ना करें। ये हो गया जी ये, तो ये मैंने रीड कर लिया, पहले A रीड किया था, अभी मैंने रीड किया, B यहाँ तक पहुँच गया, फिर C रीड किया, यहाँ तक पहुँच गया, ये भी रीड कर लिया, ये भी स्टेट हो गई ट्रावर्स। अब D रीड करना है, कोई ना कोई एज तो होगा। अब देखें, आपको या इधर लूप होगा या इधर का एज होगा या इधर का इधर, कहीं ना कहीं तो D रीड करके वापस आना ही है ना। या अगर इन चारों के अलावा कोई स्टेट नहीं है, D का पाथ कोई ना कोई तो है,
तो आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे। आप एफए के अंदर तो हर एक के लिए पाथ होता है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। इसका मतलब किसी एक स्टेट को तो कम से कम 2 दफा रिपीट करेंगे ना आप। और जब आपने किसी एक स्टेट को दूसरी दफा रिपीट किया तो पहली दफा जब वहां पहुंचे थे और अब जो वहां पहुंचे तो एक सर्किट बन गया, ये बताना चाह रहे हैं आपको। तो इट इज इम्पॉसिबल दैट वी विजिट अ न्यू स्टेट ईच टाइम वी रीड अ न्यू कैरेक्टर। Therefore, at some point, the path returns to a state that it has already visited, traversed. Even if it returns only once, we can say that the path contains the circuit in it, and that is very obvious. तो हमने सपोज किया था कि 10 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो 10 स्टेट्स कोई भी, हम उनको ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि हमसे बनी नहीं, लेकिन सपोज 10 स्टेट्स हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग को सपोज किया एंड दैट वाज A9 B9। तो हमने कहा कि हम उसको A9 B9 18, तो 18 एजेस, अगर वो एजेस हमेशा डिस्टिंक्ट स्टेट पे भी जा रहे हों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद अगले 9 एजेस के लिए कहीं ना कहीं तो रिपीट होना पड़ेगा, और जब भी रिपीट होगा वो सर्किट बनेगा। ये बात तो समझ में आनी चाहिए पहले आपको, क्योंकि इसी की बेस पे आगे हम चलेंगे। अब हमने उसका एक फर्जी पाथ बना लिया, कहीं ना कहीं तो रिपीटेशन होगी, वो जहां भी हो कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। तो अब सपोज ये वो पाथ था जिसके जरिए वो एक्सेप्ट हुआ, A9 B9, ए ए ए ए ए ए ए ए ए बी 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 और फिर बी 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 हो के बाद एट द एंड स्टेट नंबर 9 पे जो हमारी प्लस स्टेट थी एंड हो गया जी, A9 B9 एक्सेप्ट हो गया। ये एक ऐसी मशीन है, ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है। सपोज ये एक पाथ है उस ऑटोमेटा का जो आपको पता नहीं है क्या है, ठीक है, और ये इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका एक स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट करा लिया, और उसमें सर्किट का होना जरूरी है, बगैर सर्किट के ये चीज हो नहीं सकती। द पाथ ऑफ अ सर्किट कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन जस्ट लाइक अ लूप। ये देखें, ये पाथ तो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्किट को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, और सर्किट को आप जितनी दफा भी रिपीट करेंगे वो उसी लैंग्वेज का हिस्सा रहेगा। जैसे आप इधर देखें यहां पे, तो इसमें 0 1 0 1 और फिर 0, तो ये आप यानी अब इससे आप जो भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। मीन्स 0 0 0 0 0 एंड देन 0, इट विल बी द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। 0 1 0 1 1 0 1 0 फ्रॉम दिस लूप एंड देन एट द एंड 0, इट विल द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। यहां भी 0 1 0 1 0 0 0 1 1 and any number of 1 0 1 0 1 0 0, it will be a part of this language। ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाते हैं कि the path of circuit can be repeated again and again, and we know that just like a loop। if this circuit has 4 edges, for example here it has 4 edges, ये देखें, यहां से यहां गए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, इसके बाद आप यहां वापस आए तो देखें ये एक लूप बन गया, ये वाला 3 4 5 6 3 4 5 6। और आप यहाँ से अगर सपोज करना चाहें तो यहाँ से भी बन सकता है कि 6 3 4 5 फिर 6 3 4 5 6 3 4 5, ये भी लूप है। और अगर आप आगे जाते हैं तो देखें 9 10 9 10 9 10, ये भी लूप है। और अगर आप 10 से सपोज करना चाहें तो 10 9 10 9 10 9, ये भी लूप है। तो इनफैक्ट देयर आर एटलीस्ट 4 सर्किट्स इन इट, लेकिन हम सारे सर्किट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने तो कहा कि कम से कम एक सर्किट होगा, ज्यादा जितना भी हो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इफ दिस सर्किट हैज 4 एजेस, सपोज हियर इट हैज 4 एजेस फ्रॉम 6 to 3 4 5 एंड देन अगेन टू 6, these 4 एजेस, ठीक है, एंड ऑल these edges are here labeled as A, then this finite automata can accept, you see A9 है और फिर B9 है, तो अगर A9 B9 एक्सेप्ट कर सकता है तो ये सर्किट जितनी दफा भी रिपीट करेगा वो वर्ड इसी लैंग्वेज का होना चाहिए, बिकॉज सर्किट कैन बी रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो जितनी दफा भी उसको रिपीट किया है दैट इज अ वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज इन FA, ठीक है। तो अगर आप एक दफा और रिपीट करते हैं तो इसका मतलब अब A9 था तो 11 12 13 14 नो 9 10 11 12 13, तो A13 B9 भी एक्सेप्ट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स A9 प्लस दिस 4 एंड B9। लेकिन हमें पता है कि ये लैंग्वेज इसको अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन आपने जो FA बनाया उसमें सर्किट कंपलसरी था, क्योंकि फाइनाइट था, वर्ड उससे बड़ा हो सकता है, और जब वर्ड बड़ा होगा नंबर ऑफ स्टेट्स से तो
अल्टीमेटली कोई ना कोई सर्किट तो होगा ही होगा, और सर्किट का मतलब यह है कि उस सर्किट से जितनी दफ़ा भी गुजरेंगे वो वर्ड भी बन सकेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज किया था कि इसका कोई एफ ए है जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो वो इसके सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है। सपोज हमने किया कि इसका एक ऐसा वर्ड जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा थी, जब नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा थी तो हमें पता है कोई ना कोई सर्किट कहीं ना कहीं बनेगा। जब सर्किट बनेगा तो वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो सकता है, और जितनी दफ़ा भी वो रिपीट होगा तो वो जो एक नया वर्ड बनाएगा वो भी इस लैंग्वेज का होना चाहिए। वो वर्ड हमने बनाया लेकिन वो इस लैंग्वेज का नहीं था, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन हमें पता चला कि हमने जो ओरिजिनली सपोज किया था वो गलत है। ये उसका ये सिंपल था A9 B9 का, और अगर एक लूप और चला लें इसका एक सर्किट तो ये A9 + 1 2 3 4 यानी A13 + 9 का हो जाएगा, A13 और B9 का हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, ये फाइनाइट ऑटोमेटा इस लैंग्वेज का नहीं है, और ये हमने इन जनरल कहा था कि ऐसा कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, इसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा उसके अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। It means this language is not a regular language. There is no finite automata that can accept this language. और उसकी वजह हमने आपको बता दी। अच्छा, हमने देखा इसके अंदर कम से कम 4 सर्किट हैं, तो हमने यहाँ पे एक सर्किट को कंसिडर किया। अगर हम देखें तो यहाँ एक और सर्किट था, यहाँ भी 2 सर्किट हैं, एक 9 10 और फिर 9, और अगर आप 10 से शुरू करें तो 10 9 10, तो 2 सर्किट है। तो सिमिलरली वी कैन सी दैट the circuit of state 9 and 10 has 2 edges and all the edges are labeled as B। तो इसका मतलब कि ये जिस तरह A9 B9 एक्सेप्ट कर सकता है, तो A9 B9 के बाद मजीद इधर जाके फिर भी एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि प्लस स्टेट है, तो 9 + 2 मीन्स 11, A9 B11 भी एक्सेप्ट होना चाहिए, विच इज नॉट इन द लैंग्वेज। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स दैट द मशीन दैट एक्सेप्ट्स ओनली द वर्ड्स ऑफ P डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने प्रूव कर लिया है कि भाई जो पहले हम मगजमारी कर रहे थे स्लाइड नंबर 2 3 4 पे 3 लैंग्वेजेस के साथ, वो मगजमारी जितनी भी कर लेंगे आप नहीं बनेगा। वो तो एक स्पेसिफिक चीज़ थी, उससे आप कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपने प्रूव कर लिया कि इन जनरल कोई ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर आपने सपोज किया कि एग्जिस्ट करता है तो हम ठीक है कहते हैं, ठीक है जी आपने सपोज किया कि एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है ये आपका दावा है। हमने कहा जी ठीक है करता है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, 1 करोड़ होंगी, तो एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 करोड़ से ज़्यादा है वो उस पर रन करके देख लें, रन करेंगे सर्किट ज़रूर बनेगा। जब सर्किट बन गया तो फंस गए। क्यों? सर्किट बनने का मतलब यह है कि सर्किट को कहीं भी अभी जितनी दफ़ा वो सर्किट चला है आपका वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन उस सर्किट को एक दफ़ा और चला लूँ तो जो नया वर्ड बनता है वो तो इस लैंग्वेज से एक्सेप्ट ही नहीं होता। इसका मतलब ये उसका आंसर ही नहीं था। ये मशीन जो आपने कहा कि कोई ऐसी होगी, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो ऐसे वर्ड्स भी एक्सेप्ट करेगी जो इसके वर्ड्स तो होंगे, इसके अलावा औरों को भी एक्सेप्ट करेगी। और हमें यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। थर्ड जो पार्ट होता है किसी भी डेफिनेशन का वो ये होता है कि जो वर्ड्स इंक्लूडेड है इनके अलावा और इंक्लूडेड नहीं है। तो तारीफ जामे माने होती है, मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन इज ऑलवेज इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। तो ये तो बाकी वर्ड्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है जो इस लैंग्वेज के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब स्पेसिफिकली इस लैंग्वेज के लिए हमारे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा एज इट इज नहीं बन सकता जो इसके सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करे और इसके अलावा किसी और को एक्सेप्ट ना करे। हेंस P इज नॉन रेगुलर। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि हेंस ऑल द स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन आर ऑफ द फॉर्म, देखें 1 2 3 4 5 एज तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आप चाहें तो B की तरफ भी जा सकते हैं और चाहें तो ये सर्किट ए मीन्स 4 एज को एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो A5 तो कंपलसरी है, उसके बाद A4 M नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है। M कैन बी 0 1 2 3 और उसके बाद 3 B कंपलसरी है 1 2 3 इस स्टेट तक पहुंचने के लिए। उसके बाद 1 2 यानी 2 B's ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स के इज 0 1 2 3 एनी नंबर ऑफ टाइम उसको रिपीट कर सकते हैं, तो ये उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एंड दैट इज इन फैक्ट नॉट दिस लैंग्वेज, ये इसके बराबर नहीं है, दिस इज नॉट दिस लैंग्वेज। तो देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट 1 सर्किट, हमें पता है। इस केस में हमारे पास 4 सर्किट थे, मैंने यहाँ 2 लिख दिया क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट 2 हैं। तो क्योंकि एक तो ये सर्किट और दूसरा ये वाला सर्किट तो इधर से इधर ही आएगा, तो इनफैक्ट आगे चला जाएगा, तो इसको हम जिक्र ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो ये 2 गलत नहीं है, 2 भी ठीक है,
यहाँ से असल में फाइनल स्टेट यही है, तो फाइनल स्टेट से अब यहाँ गए फिर वापस आए, तो हम सर्किट फाइनल से ही काउंट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी काउंट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे उसको 4 सर्किट कह सकते हैं, लेकिन काम के यहाँ 2 ही सर्किट है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, 2 भी ठीक है 4 भी ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब खुलासा करते हैं जी, कि खुलासा ये है कि फॉर्मल लैंग्वेजेस इनफाइनाइट भी हो सकती हैं और फाइनाइट भी हो सकती हैं। अच्छा, फाइनाइट लैंग्वेजेस तो सारी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, वो तो पक्का, क्यों, वो फाइनाइट वर्ड्स हैं, उसके फाइनाइट वर्ड के दरमियान में लगा दो, सबके दरमियान लगा दो प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 1 लाखवां या 1 करोड़ या 10 मिलियंथ वर्ड जो भी उस लैंग्वेज के अंदर है, फाइनाइट है ना, कुछ भी है, तो वो एक बहुत बड़ी सी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी, तो दैट इज रेगुलर। अच्छा, इनफाइनाइट में कुछ रेगुलर है कुछ नॉन रेगुलर है, रेगुलर इनफाइनाइट हमने पढ़ी है पहले बहुत सारी, ठीक है, ए स्टार ये रेगुलर लैंग्वेज है, लेकिन ये नॉन रेगुलर अब पहली दफ़ा आई है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिए, हम इनफाइनाइट की बात करते हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है, स्ट्रिंग हमेशा उसकी लेंथ फाइनाइट होती है, वो किसी इनफाइनाइट लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों में फ़र्क है। अब ये जो अभी हमने चीज़ प्रूफ की है, इट इज़ इन फैक्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, द पंपिंग लेमा वर्जन 1, कि लेट L be any regular language that has infinitely many words, then there exist some 3 strings, I mean 3 substrings, x, y and z, where y is not null string, such as all the strings of the form x, y and z for n is equal to 1 2 3 are words in L. प्रूफ इज़ वेरी सिंपल एंड इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। ये पिछले हमें प्रूव करके आए हैं, तो वो एक्सरसाइज सारी हो गई है आपकी, ठीक है ना, इसलिए मसला नहीं है। रेफर टू द प्रीवियस एग्जांपल एंड टेक्स्ट बुक फॉर डिटेल। ये अभी पीछे हम जो करके आए हैं यही चीज़ प्रूव करके आए। अच्छा, ये स्टेटमेंट को पीछे से रिलेट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेम वही चीज़ है। अच्छा, अभी आपने कहा कि A9 B9 एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हमें पता चला कि A9 B9 के अलावा कुछ और भी एक्सेप्ट हो सकता था, एंड दैट वाज इन फैक्ट A4 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, m नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप सपोज करें ये x है, ये y है, ये z है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो लेट L बी एनी रेगुलर लैंग्वेज, L कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है दैट इज इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स, क्योंकि नॉन रेगुलर को हम चेक क्योंकि सारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज इनफाइनाइट ही हैं, कोई फाइनाइट लैंग्वेज नॉन रेगुलर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो L is any regular language that has infinite many words, then there exist some 3 strings x, y, z where y is not null string। y null string नहीं है, क्योंकि कुछ देखें सर्किट के अंदर कम से कम 2 एजेस तो होते ही है ना, तो A4 कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी A0 नहीं हो सकता, ठीक है ना ये। अच्छा, और इस ये फॉर्म, तो x y पावर n और m anything and z, these are the words in that language, ठीक है। हमें पता चला कि अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है, तो उसका कोई ऑटोमेटा भी बनता है। जब उसका ऑटोमेटा बनता है और उसके अंदर इनफाइनाइट वर्ड है, तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि उसके चूँकि स्ट्रिंग इनफाइनाइट है, तो कोई ऐसा स्ट्रिंग बहुत बड़ा आएगा जिसके नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा हो जाएंगे। जब जिसके नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब एक सर्किट बनेगा, एंड दैट इज़ y। यहाँ पे y मीन्स A4, ठीक है, वो सर्किट बनेगा। अब वो जो सर्किट है ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है, इट कैन बी 1 नंबर ऑफ टाइम, 2 नंबर ऑफ टाइम, 3 नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो लेकिन जितनी दफ़ा भी आप उसको रिपीट करेंगे वो उस लैंग्वेज का पार्ट रहेगा। मीन्स A9 A4 B9 दिस इज इन दिस लैंग्वेज, तो y को अगर आप एक और दफ़ा रिपीट करें, बिकॉज y कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो A9 और उसके बाद A4 और यहाँ हम ले देते हैं m की पावर 2, तो मीन्स 8 A8, क्योंकि वो A4 है तो एक दफ़ा और चलेगा तो A8 हो जाएगा। B9 दैट विल बी आल्सो इन दिस लैंग्वेज। और अगर आप इसको एक और दफ़ा पंप करना चाहें, एक और दफ़ा रिपीट करना चाहें, तो A9 और उसके बाद ये जो लूप है A4 का, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अगर चल गया ये सर्किट, तो A12 हो जाएगा, और फिर B9 दैट विल बी आल्सो इन दिस लैंग्वेज। तो ये
प्रूव करता है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। अगर वो इस चीज़ पे पूरा उतर रही है तो वो रेगुलर है, पिछली लैंग्वेज इस पे पूरा नहीं उतर रही थी, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया था, तो वो रेगुलर नहीं थी। ठीक है ना, यही चीज़ है। अब ये दरमियान वाला जो पोर्शन होता है, ये चूंकि सर्किट है, सो इट कैन बी पंप्ड infinite number of times. It can be pumped any number of times. It can be pumped once, twice, 3 times, and any number of times. So this is in fact the pumping substring, the pumped substring. You are going to pump it any number of times, and if you are going to pump it any number of times, the resultant string will be the word of this language, because this language is regular. And if it is not, जैसा कि पिछले के अंदर था, contradiction था, तो it means कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज को पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो हम चेक कर रहे थे कि ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। हमने चेक किया, पंप करते रहे, पंप करने के बाद जब हमने इसको पंप किया 9 + 2, या इधर में हमने 4 को पंप किया बार बार, 4 4 + 4 + 4, तो पहली दफ़ा ही पंप करने के बाद पता चल गया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि पंप करने के बाद भी वो वर्ड इस लैंग्वेज का होना चाहिए था अगर ये रेगुलर है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं किया। इट मीन्स इट इज़ नॉट इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। एक और तरह से देखिएगा कि, और याद रखिए हमें सिर्फ एक ही सर्किट को देखना है, 2 सर्किट को देखना जरूरी नहीं है, एक सर्किट हमारे लिए काफ़ी है। तो लेट एल बी ए रेगुलर लैंग्वेज एल दैट हैज इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स, रिपीट करा रहा हूँ, देन देयर एग्जिस्ट सम 3 स्ट्रिंग्स एक्स, वाई और जी। ये असल में 3 सब स्ट्रिंग्स हैं, वेयर वाई इज नॉट द नल स्ट्रिंग, क्योंकि ज़ाहिर है पंप करने के लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए, सच दैट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई पावर एनीथिंग जेड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो अगर एक और दफ़ा रिपीट कर लें y पावर 3, एक और रिपीट कर लें y पावर 4, ठीक है ना, दे आर इन दिस लैंग्वेज। अच्छा, इट डजेंट मैटर दैट देयर इज अनदर सर्किट इन z और नॉट, क्योंकि हमें सिर्फ जो एक सर्किट है पहले वाला लेफ्ट मोस्ट उसे देखना है। वी नीड टू जस्ट फाइंड ओनली 1 सर्किट एंड देन कीप ऑन पंपिंग और इंसर्टिंग दिस सबस्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, बस यही बात है। तो एग्जाम्पल, अब जो पिछली एग्जाम्पल हमने की थी उसको प्रूफ करने के लिए, इनफैक्ट दैट वाज इनफैक्ट द प्रूफ। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये प्रूफ किया था कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं थी, क्योंकि वो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है इस स्ट्रिंग के लिए ये पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता चले कि ये रेगुलर है कि नहीं है, विल चेक इट। द मशीन बिलो एक्सेप्ट्स एन इनफाइनाइट लैंग्वेज, एंड इनफाइनाइट इसलिए कि जाहिर बात है कोई ना कोई सर्किट या लूप तो है, ये लूप ही एक लूप का होना ही इसको इनफाइनाइट बना देता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग string b b b a b a b a, use the pumping lemma to show that this language is regular। हम कहते हैं ठीक है जी, the word b b b a b a b a 1 2 3 4 5 6 7 8 its length is 8। तो लेंथ हमारे पास 8 है, जो कि ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से। the word b b b a b a b a consists of more than 6 states, so this path will include a circuit अकॉर्डिंग टू द पंपिंग लेमा। सर्किट तो कोई ना कोई ज़रूर होगा। अच्छा, याद रखें यहाँ हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी। इस पंपिंग लेमा के वर्जन 1 के अंदर हमने ये नहीं बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा होने चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खुद ही ऑब्वियस हमें पता चल रहा है। इसका जो वर्जन 2 होगा उसके अंदर हम एक्सप्लिसिटली कुछ चीज़ें डिफाइन भी कर देंगे जी, नंबर ऑफ स्टेट्स इतनी इतनी होनी चाहिए, वो उसका वर्जन नंबर 2 होगा। ठीक है ना, वो आखिरी स्लाइड के ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो द वर्ड दिस वर्ड, इसकी लेंथ है 8 कैरेक्टर और यहाँ पे स्टेट है 6। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं, क्यों, हमें पता है कि जिस स्ट्रिंग को हमने चेक करना है उसकी जो लेंथ है वो नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमें कंफर्म होगा कि कोई ना कोई तो सर्किट है। नहीं तो अगर सिंपल बी हो तो बी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई सर्किट ही नहीं है इसके अंदर, बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, अगर हम बी ए को एक्सेप्ट करें तो तब भी कोई सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सर्किट का कंफर्म कब होता है, जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ग्रेटर होती है नंबर ऑफ स्टेट से। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे बी बी ए, तो लेंथ 5 है लेकिन एक सर्किट है। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। कंपलसरी तब होता है सर्किट जब नंबर ऑफ स्टेट्स लेस हो, या आप दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स लेस हो, यही आप कहते हैं। ठीक है, अगर इक्वल भी होगा ना दोनों तो तब भी सर्किट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको मोर देन लेते हैं। अच्छा,
अब हम कहते हैं इसका पाथ क्या होगा, तो देखें बी 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 ए, तो बी 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 ए एंड देन इट इज बी ए बी ए बी ए बी ए एक्सेप्ट, तो ये पाथ होगा, ठीक है ना, बी 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 ए बी ए बी ए। अब यहाँ पे असल में सर्किट दो हैं, देखें एक तो ये सर्किट है यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और यहाँ भी सर्किट है ये, लेकिन हमें एक सर्किट को लेना है, ठीक है। तो हमने पंपिंग लेमा में देखना है इसके हम 3 हिस्से कर सकें, ठीक है, इस स्ट्रिंग W के हम 3 हिस्से कर सकें, X Y Z 3 सब स्ट्रिंग, जिसमें दरमियान वाले पोर्शन को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकें, एटलीस्ट 1 तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये है B, एक B तो कंपलसरी हो गया, उसके बाद B B A ये कंपलसरी था, ये एक दफ़ा हो सकता है B B A B B A B B A, और उसके बाद B A B A, तो 3 पार्ट हो गए। ये वाला पोर्शन था B B A का, इसको आप पंप कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, और उसको पंप करने के बाद जो वर्ड होगा वो इसी लैंग्वेज से एक्सेप्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम ये देख लेते हैं। तो इसका मतलब Y को हम एक और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके देखते हैं, तो B B B A फिर B B A और फिर B A B A, ठीक है, दैट विल बी X Y Y Z और X Y स्क्वायर Z, ये X Y Y Z, तो B B B A B B A B B A, we know that this is B B A, तो 2 times Y means 2 times B B A and then it will be B A B A, तो ये भी इसी लैंग्वेज से एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। तो द सेम थिंग हैपन विद 3 Ys 4 Ys, सो इट इज़ इन जनरल ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ Ys, ठीक है, एंड दैट इज ऑल व्हाट पंपिंग लेमा सेज, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसका वर्जन नंबर 2 जिसके अंदर हमने कहा था कुछ चीज़ें हम बड़ी एक्सप्लिसिटली आपको बयान करेंगे, ठीक है, कि लेट L be an infinite language accepted by a finite automaton with n states, so then for all words W in that language we have more than n letters that are n letter, there are strings X Y and Z, ठीक है। कह रहा है कि अगर L कोई भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है जिसको कोई फाइनाइट ऑटोमेटा n एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा जिसकी n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो अब आपने एक ऐसा वर्ड लेना है जिसके अंदर n से ज़्यादा लेटर्स हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग टू बी चेक्ड वो n से ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने पहले कहा था कि जो पिछला वर्जन है उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं थी, तो हम उन चीज़ों को बड़ा मैथमेटिकली एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं ताकि हर तरह की कन्फ्यूजन दूर हो जाए और कोई ऐसा रिजल्ट ना हो, कोई ऐसी लैंग्वेज ना हो जिसके आप कह जी उसमें तो वो सेटिस्फाई हो नहीं रहा, तो इसमें हर चीज़ सामने दी हुई है, ठीक है ना। तो लेट L बी एन इनफाइनाइट लैंग्वेज, L कोई भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है जिसको कोई फाइनाइट ऑटोमेटा FA एक्सेप्ट करता है, जिसमें n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो आपके पास जो वर्ड जिसको चेक करना है दैट वर्ड इज W, ठीक है, उसके अंदर जो करैक्टर्स होंगे, लेटर्स होंगे वो n से ज़्यादा होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा होने चाहिए। तो अब अगर ऐसा है तो हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स ऐसे ज़रूर बनेंगे, 3 सब स्ट्रिंग्स उसी W के, W को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो 3 सब स्ट्रिंग ज़रूर बनेंगे, जिसमें एक को आप X का नाम दे रहे होंगे, अगले को Y का और आखिरी को Z का। और याद रखें ये Y नल नहीं होगा क्योंकि रिपीट या पंप करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होगी। और लेंथ ऑफ X एंड लेंथ ऑफ Y, ये पहले जो 2 पोर्शन हैं, तीसरे वाला पोर्शन अगर नहीं भी है ना तो वो कंपल्सरी नहीं है, दैट मे बी एम्प्टी। तो अगर वो एम्प्टी है, अगर हो सकता है एट द एंड ही सारा लूप बन रहा हो, तो इट मे बी एम्प्टी। तो अगर ये एम्प्टी है तो असल में तो ये 2 चीज़ें, ये दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए ना, ठीक है, या कम से कम Y एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये भी एम्प्टी हो सकता है, एक सर्किट तो ज़रूरी है, लेकिन हमें ऑफकोर्स यहाँ तक तो पहुँचना है। तो X प्लस Y देन लेंथ ऑफ दिस सब स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ दिस सब स्ट्रिंग, इनफैक्ट ये असल चीज़ है, दैट मस्ट नॉट एक्सीड n, ये नंबर ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सच दैट W इज इक्वल टू X Y Z and any string of the form X Y and Z where n is 1 2 3 any number, ठीक है, up to infinity। तो इसको जिस दफ़ा भी आप पंप करेंगे 1 times 2 times 3 times 4 times that will be in that language। तो ये पिछले वाली ही को ज़रा ज़्यादा मॉडिफाई करके ज़्यादा अच्छे तरीके से हर तरह की एम्बिग्युइटी को ख़त्म करके यहाँ पे बयान किया गया, ताकि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए कि यानी डेफिनेशन को मज़ीद कंप्लीट किया गया, ठीक है। तो ये वही पंपिंग लेमा है, उसका वर्जन नंबर 2 है, ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्म में। अब हम देखें, हमने शुरू में 3 एग्जांपल पढ़ी थी,
2 एग्जाम्पल हमारी रह गई थी और मैंने एक और नाम लिया था पैलिंड्रोम का। अब आपकी टास्क ये है कि खुद से आप इसको समझिए और कोशिश करें, बुक के अंदर सॉल्व हैं ये सारी चीज़ें, कि ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं जो भी दी हुई हैं, एक को तो हमने प्रूफ कर लिया और वही असल में पंपिंग लेमा का एक प्रूफ भी था कि इक्वल लैंग्वेज, प्राइम वाली लैंग्वेज और पैलिंड्रोम्स ये भी नॉन रेगुलर हैं असल में। इसीलिए तो हमसे शुरू में इसका आंसर नहीं हो रहा था, हैं जी। और उस्ताद बेचारा परेशान हो रहा था कि लोग जी तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन रही। भाई रेगुलर एक्सप्रेशन इसलिए नहीं बन रही थी बच्चों के, वो बन ही नहीं सकती थी, नॉन रेगुलर है। लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये नॉन रेगुलर है, आपने इसको प्रूफ करना है खुद से। ये 3 एक तरह से आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हिंट क्या है? डू रीडिंग होम असाइनमेंट, क्योंकि इन्हीं पेजेस के अंदर इसका सोल्यूशन बुक में मौजूद है। असल में आपको इस होम टास्क का मतलब मकसद ये है कि ये जो आखिरी 2 या 3 पेजेस के अंदर इसका सोल्यूशन है, तो बाकी सारा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। यहाँ आज हमने पूरा चैप्टर कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2-3 जो पेजेस हैं 210, 11 और 212, इनके अंदर ये 2-3 एग्जाम्पल्स ये जो हैं ये दी हुई हैं। तो आप सिर्फ वो 2-3 पेजेस पढ़ लीजिए तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि ये लैंग्वेजेस भी क्यों नॉन रेगुलर और पंपिंग लेमा को इन्होंने इस्तेमाल किया। कभी वर्जन 1 को इस्तेमाल कर लिया और जहाँ वर्जन 1 में कोई एम्बिग्यूटी लगी कि यार इसमें तो ये मसला हो सकता है, इसी वजह से ये प्रूव नहीं हो रहा, तो उन्होंने इसलिए एक छांट के एक बड़ा वर्जन नंबर 2 उसका जो है आपको दे दिया। तो आप वर्जन नंबर 2 से उसको प्रूव कर सकते हैं। पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, समझना है तो कोई मसला नहीं, मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस भी कर सकता हूँ, अगले वीक के लेक्चर में कोई इशू नहीं है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह आप इसको 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा भी अगर आप वो उस क्लिप को, वो थोड़े से हिस्से को देख लेंगे 10 मिनट के जहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने खुद भी कोशिश की है कि मैं एक चीज़ को 2-2, 3-3 दफ़ा बोलूँ ताकि किसी किस्म का मसला बच्चे को ना आए। ठीक है जी। ये रीडिंग होम असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसी में आपके इन टास्क का आंसर है। असल में ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, सिर्फ आपको उनको समझना है कि वो सॉल्व कैसे हुए हैं। ठीक है ना। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह आप लोगों को खुश रखें। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा ज़रूर पूछना, कोशिश करो ग्रुप के अंदर पूछो। अभी भी कुछ बच्चे ग्रुप से बाहर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछो। ग्रुप के अंदर पूछने में सबका फ़ायदा हो जाता है। मुझे भी एक क्वेश्चन हर बच्चे को बार बार नहीं बताना पड़ता। और अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही होती, उसके जहन में वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा होता, तो आप इतने इंटेलिजेंट थे कि आपके जहन में वो क्वेश्चन आ गया, तो उस गरीब का फ़ायदा हो जाएगा भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन ग्रुप के अंदर पूछो और इसमें बिल्कुल ही बेइज्जती की ऐसी बात महसूस ना करो, आपस में हो फैमिली की तरह कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो अगला कहेगा अच्छा ये चीज़ इतनी सी चीज़ों से नहीं आई, समझ में नहीं आई। भाई अच्छा हो गया समझ नहीं आई, तो भाई अब तो आ गई ना समझ में। तो ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है भाई, इसमें तो बड़ी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती हैं। ठीक है ना। और कोई बंदा भी कामिल नहीं है, कोई बंदा भी ऐसा नहीं है सब कुछ आता हो। ठीक है ना। तो इसलिए इस बात में शर्म नहीं करो, सीखने में शर्म नहीं करो, दूसरों का फ़ायदा देखो। हदीस शरीफ में आता है अद्दीन अन-नसीहा, ये दीन तो दूसरों की खैर ख्वाही का नाम है सरासर। दीन का दूसरा नाम यानी अगर आप दीन को दूसरे वर्ड में बयान करना चाहें कि व्हाट इज़ इस्लाम, तो इट मीन्स दूसरों की खैर ख्वाही। तो दूसरों की खैर ख्वाही इसी में है कि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना। तो इसमें कोशिश करें। और दूसरी बात यह कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग खुद से मुझे कोई वक्त बता दें इन दिनों में, हफ्ता इतवार जुमा हफ्ता इतवार में। लेकिन बच्चों ने कहा जी कि अभी सर ने हमारे ऊपर छोड़ा है तो हम कुछ भी नहीं बताते हैं। जुम्मे को तो ऑफिशियल छुट्टी है, सर फोर्स भी नहीं कर सकते। अरे भाई जब ताल्लुक़ इतना अच्छा होता है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, तो उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक़ ही बड़ा अजीब किस्म का ताल्लुक़ है। अगर कोई उसको समझे तो जितनी शफ़क़त और जितनी एक लगाव और ताल्लुक़ उस्ताद के दिल में होता है, तो इसका आप अंदाज़ है। इसमें ये बात नहीं होती कि सर फोर्स करने वाली तो बात ही कोई नहीं भाई। ठीक है ना। तो अव्वल तो आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग मुझे खुद से कोई टाइम जुम्मे को नहीं तो हफ्ते को नहीं तो इतवार को दे देते। तो बहरहाल अब मुझे खुद ही से कोई टाइम देना पड़ेगा। रमज़ान की वजह से जुम्मे की एक स्लॉट खाली हुई है जो हाँ, तो उस स्लॉट के अंदर किसी की भी कोई क्लास नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जुम्मे को उसी घंटे को यूटिलाइज़ करूँ, उसी 35-40 मिनट को, और उसी के अंदर जूम की मीटिंग रखूं। तो कोशिश कीजिए कि अब सब आएँ उसमें। ठीक है ना। और अगर कोई चीज़ आपको कहूँ तो हर चीज़ को ऑफिशियल मत देखा करो भाई। ठीक है ना। जहाँ ताल्लुक़ होता है वहाँ इतनी ज़्यादा लिखत पढ़त नहीं होती कि आज जुम्मे का दिन है, 1 मई है, सर ने लेक्चर तो बंद कर दिया लेकिन अब जूम की मीटिंग क्यों करें।
और जब उस दिन नहीं किए तो हफ्ता इतवार को तो रेगुलर छुट्टी होती है, उस दिन क्यों करें? अरे भाई ऐसा मत करो, अपना फ़ायदा देखो, ठीक है ना। मेरा काम है कि आप लोगों को कुछ गाइड कर देना। और ये एक नसीहत याद रखो, ताल्लुक़ में लिखत पढ़त इतना ज़्यादा मत देखो, ठीक है ना। माली मामलात में देखो, वो अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, क्योंकि माल बंदे को बहुत ज़्यादा गुमराह भी करता है, माल की मोहब्बत। लेकिन इन चीज़ों में इतना ज़्यादा उसको मत देखो, ठीक है ना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखें। मैं इंशाअल्लाह खुद से कोई डेट आपको देता हूँ, कोई टाइम आपको बता देता हूँ, तो उसके अंदर मीटिंग रख लेते हैं जूम की, और इस हफ्ते में 2 मीटिंग्स रख लेते हैं। टाइमिंग ऐसी होगी इंशाल्लाह ताला जिसमें दोनों क्लासें फ़ारिग होंगी। अगर ना भी हों तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो बच्चे देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।